भारती एयरटेल को डिस्कस करते हैं मयूरेश जोशी के साथ। मयूरेश, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी मैं अभी पढ़ रही थी भारती एयरटेल पर ही कि भारती हालांकि 5G मोनेटाइजेशन को लेकर ये थी, लेकिन अगर टैरिफ हाइक यहाँ से होता है जो ऑन द कार्ड्स दिख भी रहा था, फरवरी से टैरिफ हाइक लेते हैं, सो इसके आरपूज को समझते हुए और टैरिफ हाइक को समझते हुए कितना बड़ा यहाँ से एक मोमेंटम प्ले हो सकता है भारती एयरटेल के लिए? तो प्रियंका, दो चीजें हो रही है भारती एयरटेल के लिए। एक, आई थिंक जो एक सिलेक्टिव हाइक्स ले रहे रीजन्स में, ये 2 स्टेट्स में इन्होंने ऑलरेडी ली थी 3 या 4 महीने पहले, वो इफेक्टिवली प्ले आउट होंगे बिकॉज जो कैश फ्लोज हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे। इट्स ऑन रिकॉर्ड कि सुनील भारती मित्तल साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि आरपू जो है यहाँ से और भी नॉर्थवर्ड जाने चाहिए। तो हम जो 200 रुपए आरपू की उम्मीद लगाए बैठे बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड मच मोर देन दैट इन द नेक्स्ट फिस्कल, अगर ये होने लग जाता है तो जितनी स्पेक्ट्रम पे आउट्स है एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और जो न्यू स्पेक्ट्रम या केपेक्स करना है उनको फॉर द 5G रोल आउट, आई थिंक दैट कैश फ्लो शुड बी गुड इनफ टू सफाइस। दूसरी बात, आप देखिए जो इनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन इज कमिंग थ्रू जियो एंड सम लोकल प्लेयर्स एज वेल, वहां पे कोई प्राइस कट्स हमने देखे नहीं, इसलिए जो इबिटा परफॉर्मेंस है ब्रॉडबैंड सर्विसेज या जो B2B या एंटरप्राइज सर्विस हम कहते हैं वो शायद बरकरार है। तीसरा, इनका जो अफ्रीकन बिजनेस है that is expected to do well. तो ओवरऑल जो मार्जिन्स है धंधे की ओवरऑल कंसोल बेसिस पे आई थिंक 49-50% के आसपास रहनी चाहिए। इंक्रीजिंग आरपूस अलोंग विद दो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन आता है टावर बिजनेस को लेके, यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा और वहां से भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अफ्रीकन बिजनेस अगर आप मिड सिंगल डिजिट्स में भी ईवी बिट्टा पे वैल्यू करें तो वहां पे भी पोटेंशियल अपसाइड बनती है। और रिसेशन फियर्स अगर रहते भी हैं तो आई थिंक जो डेटा कंजम्पशन इन द स्पेस है जो कोविड काल में यूज्ड हो गया है इन अ सब्सटेंशियल मैनर, आई थिंक दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ रीजनेबल पेस। यहाँ पे कोई कमी या एक डीग्रोथ शायद देखने ना मिले। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक जो प्रीपेड सब्सक्राइबर्स है लोअर वैल्यू के, ये वीड आउट कर रहे हैं जो काफी ड्रैग करते थे बैलेंस शीट के ऊपर, और जैसे ये सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहे हैं नए प्लान्स के ऊपर, मुझे लगता है आई थिंक जो कन्वर्जन रेशियो है to 4G and the 5G ecosystem along with new handsets that are expected to come through as well, ये ARPUs और कैश फ्लोस को सहारा देंगे फॉर दैट आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। तो मुझे लगता है इनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। अभी भी आई थिंक पोटेंशियल अपसाइड ऑन दी ओनिल लेंस पिवट लेवल्स के ऊपर क्लियरली ट्रेड कर रहा है। 754 पिवट लेवल है ऑन द ओनिल मेथोडोलॉजी, इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है आई थिंक कंफर्टेबल रहेंगे इन्वेस्टर्स ऑफ होल्डिंग्स। ओके, ठीक है। खैर, इस समय भारती एयरटेल पर आप नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है और थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि फरवरी में टैरिफ बढ़ा सकती है कंपनी। एक तो ये खबर है और इसके अलावा पेमेंट बैंक को लिस्ट करने पर भी कंपनी विचार कर रही है। पेमेंट बैंक में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ भी हमने देखी और इसके अलावा 5 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट बैंक के ग्राहक भी हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इन तमाम खबरों के चलते भारती एयरटेल आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा